नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेलवे के अंदर जो TTE होता है वो कैसे बना जाता है, TTE की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, प्रमोशन क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और सैलरी क्या होती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रेलवे के अंदर TTE नाम से पहले एक वैकेंसी आती थी और लगातार लोग क्या होता है कि उसी बात को यहाँ पर जानते हैं कि TTE नाम से कोई पोस्ट रेलवे के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल जो TTE है उसकी पोस्ट को यहाँ पर बदल दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है, कैडर भी यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है। और रेलवे के अंदर आपको पता है कि धीरे धीरे जो पोस्ट हैं उनको एक तरीके से मल्टीटास्किंग बनाया जा रहा है ताकि वो एक ही व्यक्ति है अलग अलग काम यहाँ पर कर सके। इस टाइप से रेलवे के अंदर ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के अंदर TTE के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे के अंदर एक पोस्ट होती है जिसे अब यहाँ पर कहा जाता है CCTC, जिसका पूरा नाम होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, पहले यहाँ पर 3 अलग अलग पोस्ट हुआ करती थी, उसको दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। एक दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हुआ करती थी टिकट चेकिंग स्टाफ TC। इसके अलावा एक दोस्तों पोस्ट होती थी ECRC यानी कि इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। ठीक है, इसके अलावा एक जो पोस्ट हुआ करती थी वो होती थी आपके कमर्शियल क्लर्क CC। इसको दोस्तों रेलवे ने मर्ज किया है और इसका अब एक नया नाम दे दिया है जिसे हम बोलते हैं CCTC। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। रेलवे की भाषा में दोस्तों इसे ही अब TTE कहा जाता है। पहले जो लोग सोचते थे कि भाई TTE जो होता है वो दोस्तों यही होता है CCTC, लेकिन CCTC प्रमोट होके सीनियर CCTC बनता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक है CCTC लेवल 3 2000 पे ग्रेड की है, एक दूसरी है सीनियर CCTC यानी कि जो आपके 2800 पे ग्रेड लेवल 5 की है। दोनों ही जो पोस्ट होती हैं दोनों ही TTE का काम कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो सीनियर होता है उसको पहले मौका मिलता है रेलवे में TTE बनने का। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो CCTC होता है या सीनियर CCTC होता है उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मेनली 5 काम इनके होते हैं। पहला हम बात करते हैं, पहला जो काम होता है वो स्टेशन पर टिकट चेक करने का होता है जिसे TC कहा जाता है, टिकट चेकिंग कहा जाता है, टिकट चेकर कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेशन पे कोई भी TTE आपको जो दिखता है, जो आपका टिकट चेक करता है, टिकट आपसे मांगता है, ठीक है, वो भी दोस्तों आपका CCTC होता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, CCTC भी हो सकता है और सीनियर CCTC भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, जब आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं तो अगर आपने रिजर्वेशन करा रखा है या आप जनरल टिकट से भी यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन के अंदर जब आपसे कोई टिकट मांगता है जिसे आप TTE बोलते हो तो वो भी दोस्तों सीनियर CCTC या CCTC वो इनका काम होता है। इसके अलावा बुकिंग की हम बात करें, बुकिंग के अंदर आपको पता है कि बुकिंग बेसिकली 2 प्रकार की हो सकती है, या तो गुड्स की बुकिंग होगी या फिर दोस्तों आपके टिकट की बुकिंग होगी। तो गुड्स के अंदर आपको पता है कि कोई भी मालगाड़ी जाती है तो उसमें कोयला भी जा सकता है, कोई और भी सामान जा सकता है, गेहूं जा सकता है या बहुत सारी चीज़, तेल कंटेनर कुछ भी जाता है। तो उसकी जो बुकिंग कराई जाती है किसी भी साइडिंग, जब साइडिंग से वो लोड होती है तो उसका भी दोस्तों यहाँ पर जो बुकिंग का काम होता है वो भी यही करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं टिकट की, तो टिकट 2 प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है आपके UTS से, ठीक है, अनरिजर्व जो टिकट होते हैं जिसे जनरल टिकट कहा जाता है वो UTS के माध्यम से बुक किए जाते हैं। एक होता है रिजर्वेशन जो PRS होता है, ठीक है, उसकी मदद से यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो काम होते हैं वो दोस्तों CCTC देखता है। हालांकि छोटे स्टेशन पर आजकल STBA रखते हैं यानी कि प्राइवेट आदमी रखा जाता है जो यहाँ पर दोस्तों बुकिंग कर सकता है। तो बेसिकली ये 4-5 काम हैं जो आपके CCTC करता है या सीनियर CCTC करता है। इसके अलावा एक काम और, जब आप खुद का कोई भी सामान, जैसे बाइक आपको पार्सल करवानी है या आपका कोई भी सामान है, कपड़े हैं या आपका कोई जानवर है, उसको जो बुकिंग करवाना है, पार्सल कार्यालय में आप जाते हो तो ये काम भी बेसिकली आपका यही देखते हैं। तो ये आपके बहुत सारे काम हैं जो आजकल CCTC यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता लग गया कि भाई इनका काम क्या होता है CCTC का। अब हम बात करते हैं कि ये सिलेक्शन कैसे होता है इनका, ठीक है, और क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार से इनका प्रमोशन वगैरह यहाँ पर होता है। तो चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर।
तो अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे लोको पायलट या फिर दोस्तों टीटी बनने का सपना हो, तो दोस्तों ऐसे में रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके लिए दोस्तों आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये बुक। दोस्तों ये जो बुक है इसमें रेलवे के जो रिसेंटली सारे के सारे पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज और आपके चैप्टर वाइज। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली। इसमें दोस्तों रेलवे के जो रिसेंटली ग्रुप डी, एनटीपीसी या जेई, आरपीएफ जो पेपर हुए हैं सारे मिल जाएंगे। और दोस्तों आप जो जीके आती है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, तो दोस्तों उसके लिए ले सकते हैं खान सर के आने वाले ये 27,000 प्लस फैक्ट के साथ। ये पूरी तरह आपके जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके आधार पर है। दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा इन बुक को मंगाने का, वहां से आप मंगा सकते हैं या आपके ऑफलाइन स्टोर नियर बाई है वहां से भी इनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको ऑफिशियल लेटर भी दिखा देता हूँ रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड क्या होती है, रेलवे के जो भी नियम कानून कायदे होती है, ठीक है, वो रेलवे बोर्ड यहाँ पर डिसाइड करता है। ये सभी आरआरबी और आरआरसी का आप बोल सकते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑफिशियल लेटर है जिसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे ने जो 3 पोस्ट थी, टिकट चेकिंग स्टाफ टीसी, कमर्शियल क्लर्क सीसी और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, तीनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है और उसका नया नाम सीसीटीसी यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों कैडर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए प्रमोशन का जो है ये वाला सेक्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनिशियली जब आप भर्ती होते हो तो आप दोस्तों आपकी भर्ती यहाँ पर होती है सीसीटीसी में जो लेवल 3 की पोस्ट होती है। बेसिक पे आपका 21,700 यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें आप आएंगे तो जितनी भी सीटें हैं वो दोस्तों आधी यानी कि 50% आपके डायरेक्ट भर्ती से निकल जाएंगे, यानी कि आरआरबी नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 33/1/3 जो पोस्ट है वो यहाँ पर ट्रैफिक और कमर्शियल स्टाफ जो है वो जनरल सिलेक्शन से एक प्रकार से सीनियरिटी के हिसाब से सिलेक्शन उनका होगा एग्जाम वगैरह लग के। और इसके अलावा 16/2/3 जो आपके सीटें हैं वो भरी जाएंगे आपके एलडीसी कोटा से। तो टोटल इस प्रकार से आप यहाँ पर सीसीटीसी बन सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है कि भाई 12th पास आप कम से कम होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और टोटल जो भी कैडर होता है सीसीटीसी का तो 11% सीसीटीसी होते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन यहाँ पर होगा और प्रमोशन होके दोस्तों आप बनते हैं सीनियर सीसीटीसी। आपको एक बात और पता होना चाहिए, 2019 में जो एनटीपीसी आई थी, ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी रिसेंटली चल रही है, उसके अंदर एक भर्ती आई थी सीनियर सीसीटीसी की, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं आएगी डायरेक्ट कोटा से, वो सिर्फ प्रमोशन से आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लिखा है 100% बाई प्रमोशनल कोटा। तो ये प्रमोशन से ही भरी जाएगी पोस्ट। ये लेवल 5 की रहेगी, बेसिक आपको 19,200 रहेगा। और यहाँ पर ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इनका प्रमोशन होता है उसके बाद आपके चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, 4200 पे ग्रेड में। और 4200 पे ग्रेड में जो जितनी भी सीटें हैं 75% सीटें प्रमोशन कोटा से भरी जाएंगी, 15% ही डायरेक्ट कोटा से आएंगी और 10% आपके एलडीसी कोटा से आएंगी, ठीक है। लेवल 6 की वैकेंसी है और यहाँ पर वही है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद इनका प्रमोशन होकर जो है आपके कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। ये 100% प्रमोशन कोटा की एग्जाम होती है, 4600 पे ग्रेड नॉन सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो 20% इनका कोटा होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए ये वाली जो पोस्ट है ये डायरेक्ट नहीं आएगी, ये डायरेक्ट नहीं आएगी और ये जो आएगी केवल आपके 15% आएगी, यानी बहुत चुनी हुई पोस्ट आएंगी, गिनी चुनी, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमको बनना है टीटी तो हमारे पास दोस्तों ये ऑप्शन है कि हम दोस्तों टीटी बनने के लिए ये वाली पोस्ट चूज करें। देखिए टीटी का काम ये दोनों करेंगे, ठीक है, पहले और दूसरे नंबर के ये दोनों। तो ये तो आप बन नहीं सकते, तो प्रमोशन से बनेगी सीनियर वाली। तो जूनियर वाली जो है जिसको आप बोल सकते हैं सीसीटीसी, इसमें दोस्तों 50% भर्ती डायरेक्ट कोटा से आएगी। चलिए अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और कितने पेपर लगते हैं और क्या क्या इसका प्रावधान होता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 2019 में जो लेटेस्ट जो भर्ती आई थी एनटीपीसी की, उसमें दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई थी, दोनों आई थी, लेकिन इस बार नहीं आएगी, ठीक है, सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी, ठीक है। तो अब की बार आपको पता होना चाहिए कि ये वाली भर्ती यहाँ पर नहीं आएगी लेवल 5 की, केवल जो सीसीटीसी की वैकेंसी है वो यहाँ पर आने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केवल यही वैकेंसी आएगी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो लास्ट वाली है ये वाली, ठीक है, ये वाली आएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि इसका भर्ती प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद आपकी एग्जाम लगती है, एग्जाम लगने के बाद आपका जो है प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में इसमें दोस्तों नॉर्मली 18 साल जो है, 18 साल से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC ST OBC इनको छूट यहाँ पर मिलती है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो फीस जो लगती है दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट की 500 रुपये लगती है, लेकिन जो यहाँ पर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन है, EBC है, उनकी दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये लगती है।
तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप देखेंगे सबसे पहले आपका लगेगा यहाँ पर देखिए CBT 1 यानी कि पहला पेपर लगेगा। पहला पेपर जो लगेगा वो 100 नंबर का आएगा, जिसमें आप देखेंगे तो 40 आपको 90 मिनट मिलेंगे, टोटल 1.5 घंटा। 40 नंबर की जीके आएगी, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। टोटल 100 नंबर के आएंगे। और नॉन जो आपके PWD है यानी कि विकलांग कैंडिडेट दिव्यांग, उनको दोस्तों 120 मिनट मिलने वाले हैं। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, गलत आंसर देने पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद आपका CBT 2 होने वाला है, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स जो है उसमें आपके ये टॉपिक आते हैं, आपके रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक आते हैं और जीके के अंदर करंट वगैरह मिला के और ये आपके ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर CBT 2 होने वाला है। तो यहाँ पर CBT 2 जो होने वाला है, CBT 2 में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नॉर्मली रेलवे है 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर ली जाती है। और CBT 2 इसलिए लिया जाता है कि ताकि एक प्रकार से ये स्क्रूटनी लेवल का एग्जाम होता है, ताकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बचें, ठीक है, मेरिट बनाने के लिए। तो पहला पेपर छांटने के लिए होता है एक प्रकार से, और सेकंड जो पेपर होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको वही सेम 90 मिनट मिलते हैं। 50 नंबर की जीके हो जाती है, मैथमेटिक्स 35 की और रीजनिंग भी 35 की होती है। नेगेटिव मार्किंग वही सेम यहाँ पर 1/3 यहाँ पर होती है। सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस दोस्तों वही रहता है सेम जो आपका वो है CBT 1 का, CBT 2 का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट होता नहीं है इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। किस किस पोस्ट के अंदर होता है, तो यहाँ पर ये NTPC की पोस्ट है, इनके अंदर होता है। लेकिन हम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। इस चीज़ का आपको फायदा मिल जाता है, टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। टाइपिंग टेस्ट के बाद सीधा आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मेरिट बनती है। मेरिट के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आपका DV करवाया जाता है, फिर मेडिकल करवाया जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर दे दी जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये चलता है। अब यहाँ पर देखिए हम सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर हम दोनों की बात करते हैं, सीनियर CCTC और CCTC की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं CCTC और सीनियर CCTC जो है उसके। तो देखिए CCTC की हम नॉर्मली एक राउंड फिगर की बात करें तो सीनियर जो CCTC होता है उसकी 21,700 आपकी बेसिक है, और DA करंटली आप 50% मान सकते हैं, क्योंकि ये आपके हो ही जाएगा अप्रैल से। तो इसका लगभग आधा आप मानेंगे तो आपका लगभग आप मानेंगे तो इसको आप 10,500 या 10,700 मान लीजिए, तो आपका ये 31 या 32,000 मान लीजिए कि 32,000 के आसपास आपकी बेसिक और DA हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है HRA मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो और अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड दोस्तों 40 के आसपास होगी, 40,000 के आसपास होगी। लेकिन डिपेंड करेगी दोस्तों कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या स्टेशन के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा किस सिटी के अंदर रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें हम सीनियर CCTC की, तो सीनियर CCTC की आप देखेंगे तो सीनियर CCTC की जो बेसिक है वो दोस्तों 29,200 होती है, और DA आप निकालेंगे तो लगभग आप 15,000 मोटा मान लीजिए 14,000 या 15,000, तो 14,000 आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके लगभग 42-43,000 लगभग बन जाएगा बेसिक और DA। उसके अलावा फिर आप देखेंगे HRA मिलाएंगे, फिर आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये मिला के आपके अराउंड दोस्तों 50 के प्लस आसपास आपकी कम से कम सैलरी यहाँ पर बन जाती है। बाकी अगेन ये डिपेंड करता है कि आप स्टेशन पर रहते हो या ट्रेन के अंदर चलते हो, है ना, और आप किस सिटी में रह रहे हो, XYZ किस सिटी में रह रहे हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है। बाकी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, यही दोस्तों आपका जो है CCTC का, सीनियर CCTC का है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि सीनियर CCTC और CCTC क्या होते हैं, प्रमोशन किस प्रकार से होता है, एग्जाम पेपर क्या होता है, और इनका काम मैंने आपको मोटा बता दिया है। बाकी देखिए अगर आपको इसी भर्ती में किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेलवे के ऑथेंटिक अपडेट के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।